हरे कृष्ण। एक बहुत बड़ा धनी सेठ था, बहुत धन था उसे। जब रात्रि में वो सोने गया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदल रहा था। रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने मन में सोचा, मैं क्या करूं, पता नहीं क्यों आज नींद क्यों नहीं आ रही। हालांकि आज तो मैं बहुत थका हुआ हूं, आज तो मैंने बहुत ज्यादा काम किया, पर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। चलो थोड़ी देर बालकनी में खड़ा रहता हूं, कुछ अच्छी हवा लगे, ठंडी हवा लगे, थोड़ा सुकून मिले, शायद नींद आ जाए। लेकिन बालकनी में भी खड़ा हुआ तो मजा नहीं आया। देखा रात के 2:30-3 बज गए। थोड़ा टहलने चले जाता हूं और थोड़ा सा एक चक्कर मार के आ जाता हूं। ठीक है, उठाई एक लकड़ी, धीरे धीरे चलते 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 चलते, अब रात्रि का समय, शांति, सन्नाटा और ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अब इस सेठ जी को, इस धनवान सेठ को अच्छा लग रहा है। चलो नींद नहीं आ रही तो खुली हवा में थोड़ा घूम कर आते हैं। चलते 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 वो एक बेंच पे बैठ गया। आसपास छोटे मोटे कुछ घर थे और कोई बड़े मकान, पक्के मकान तो नहीं थे, छोटे छोटे घर थे। और एक बेंच पे बैठ गया। अचानक चीखने की आवाज आई, मेरी मां को बचाओ, मेरी मां को बचाओ, मेरी मां को बचाओ। ये व्यक्ति हैरान हो गया, ये कैसी आवाज आ रही है। तो एक छोटा बच्चा 10-11 वर्ष का दौड़ते हुए आया, कोई है मेरी मां को बचाओ, कोई है मेरी मां को बचाओ। अब ये व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया और बच्चे को रोते हुए, दौड़ते हुए आते देखा, रो रहा था। बोले बेटा यहाँ आओ, क्या हुआ। अब रात के 3-3:30 बज रहे हैं। बोले मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरी सहायता करो, मुझे मेरी मदद करो, मेरी माँ की जान बचाओ, पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया है। वो व्यक्ति दौड़ के उस घर में गया, अड़ोस पड़ोस के 4 लोग जमा हो गए। देखा तबीयत बहुत खराब है, मुंह से जाग निकल रही है, बहुत तकलीफ है। किसी तरह भी उस माता को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, ट्रीटमेंट दिया। सुबह हुई, 9-10 बज गए। डॉक्टर ने कहा अब ये माता खतरे से बाहर है, क्योंकि इसको समय पे हॉस्पिटल लाया गया, समय पे। अब इस व्यक्ति को बड़ी खुशी हुई। तब इसने देखा कि जो ये छोटा बच्चा है, इसकी माँ छोटे से मकान में रहती है, अब इनके पास इतना धन तो है नहीं, क्यों ना ये सेवा मैं ही कर लूं। ठीक है, 2 दिन तक वो माता हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका जो भी 10-15 हजार खर्चा आया, इस धनी सेठ ने खर्चा किया और इसको बड़ा सुकून मिला। जब वो माता तंदुरुस्त होकर घर गई तो वो तो घर चली गई, लेकिन ये धनी व्यक्ति अपने घर आया और जब वो पानी पी रहा था घर में बैठ के, तो उसकी पत्नी कह रही है आप कुछ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। तब उस धनी व्यक्ति ने पता क्या कहा अपनी पत्नी से, कि परसों रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं करवटें बदल रहा था, मैं फिर बालकनी में आया, मैं टहलने रोड पे निकला और ये सारी बात हुई। और फिर एक बच्चा मेरे पास दौड़ कर आया, उसकी माता की तबीयत बहुत गंभीर थी, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया, वो ठीक है, अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। और अगर थोड़ी देर लेट हो जाती तो शायद उस माता की जान चली जाती थी। मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये जो रात भर मुझे नींद नहीं आई, हालांकि मैं बहुत ज्यादा थका था, पर मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो मुझे रात को नींद क्यों नहीं आ रही थी। भगवान मुझसे कुछ करवाना चाहते थे और भगवान चाहते थे कि ये सेवा मैं करूं। भगवान मुझे अपनी ये सेवा देना चाहते थे, ये भगवान कार्य मुझसे करवाना चाहते थे। इसलिए तो भगवान ने मुझे उस रात को नींद ही नहीं दी। अगर सो जाता तो ये कार्य सेवा मुझसे नहीं होती, लेकिन भगवान ने मुझे नींद नहीं दी, मुझे जगाया ताकि तू जाके ये सेवा कर। ये कार्य मुझे उस ईश्वर ने करवाया। धन्यवाद उस ईश्वर का, उस गोविंद का, जिसने मुझसे ये अच्छा कार्य करवाया। ये कथा आगे जरूर फॉरवर्ड करना। हमारे साथ नए लोग यूट्यूब पे जुड़िए, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे और यूट्यूब चैनल श्री मधुसूदन बापूजी, जरूर जुड़िए। हरे कृष्ण।